हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पूर्व हम छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा किए थे। आज हम उसी कड़ी में उसका जो है पार्ट 2 में लगभग जो है 20 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जो है आप सभी से 2 मिनट के लिए आप सभी से आपका संवाद क्लियर है। तो ध्यान रखना बच्चे, कुछ बच्चों का ये प्रश्न था कि जो बार बार एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उस प्रकार का प्रश्न आपका लिया जाए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअल में चाहे मैं व्यापम की बात करूं, चाहे मैं आपका पीएससी की बात करूं, आपको समझना होगा कि उसके प्रश्नों का पैटर्न कैसा है। अगर आप कम से कम पिछले जो है कुछ एग्जाम को या कम से कम 2-3 सालों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मानता हूं कि अगर वो 100 प्रश्न अगर आ रहा होगा, क्लियर है, अगर 100 प्रश्न अगर आ रहा होगा तो आपको अगर इसको विभाजित करना हो तो कम से कम 40% आपका ऐसे प्रश्न है जो बहुत ही आसान आता है, और यही वो प्रश्न है जो कम से कम बार बार क्या होता है आपका वो रिपीट होता है। अगर सेकंड की बात के पास क्या, तो 30%, ये जो 30% जो प्रश्न है वो लगभग आपका मध्यम स्तर का आपका प्रश्न होता है, क्लियर है, जो आपको बहुत आसान भी लगेगा और हो सके तो आपको वो परेशान भी कर सकता है। अब जो आपका जो संघर्ष होगा या आप जिस सपने को लेकर चल रहे हैं उसमें जो मुख्य भूमिका है वो है बच्चे इस 30% के आपका प्रश्नों का। ये एक ऐसा प्रश्न होता है 30% जो लगभग आपको प्रत्येक वर्ष आपको नया देखने को मिलेगा। जैसे कि ये ना तो कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम है, ना तो कोई एमए बीए का एग्जाम है जो बार बार रिपीट होगा, क्योंकि हमारे सामने आपका एक विशाल सिलेबस है। वो आराम से इन 30% प्रश्नों में नवीन प्रश्नों को समाहित कर सकते हैं। इसीलिए जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि थोड़ा भी अगर 3-4 महीने अगर पढ़ाई करके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 40% प्रश्न आपसे आसानी से बन रहा है। वो बात एकदम सही है, क्योंकि ये प्रश्न होता ही आसान है, क्लियर है। लेकिन आपका जो उद्देश्य है या आपका जो रैंक का जो दौड़ है वो पूरा होता है इस 30% प्रश्नों में। और अभी जो मैंने जितने भी प्रश्न आपका सेट किया हुआ है वो सभी जो है इनसे तो संबंधित है, लेकिन इसके बाद आपका 30% और इस अगर 30% से अगर हम तुलना करें तो कम से कम किसी प्रकार का नवीन प्रश्न अगर आते हैं वो भी आपके पाले में आने की संभावना है। मैं पुनः बता दूं कि जो आपकी जो अंतिम लड़ाई है वो इस 30% प्रश्नों में है, न कि ये 40 और 30 में है। ये आपसे भी बनेगा और हो सके तो बाकी प्रतिभागियों से भी क्या होगा, वो बनेगा ही। मैं पहले बोल चुका हूं, थोड़ा भी अगर आप स्टडी करोगे ये आपसे बनेगा, और आप हमेशा कहोगे कि मैं थोड़ा और पढ़ता तो एग्जाम निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और यहां तक आना पड़ेगा, यहां तक कि इन प्रश्नों को जो 30% जो कठिन प्रश्न है इनको भी आपको सॉल्व करके देखना होगा। उसका एक ही तरीका है कि किसी टॉपिक को पूरा पढ़ के जाया जाए। जैसे कि अभी जो हमने प्रश्न लिया हुआ जो कूट में है, कथन में है, आप जाकर देखिए कि प्रीवियस एग्जाम में उसी प्रकार के प्रश्न आए हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है सीजीपीएससी 2024, क्लियर है। तो कम से कम इतनी बातों को समझेंगे और इन आधारों पर अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, क्लियर है। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, ये तो बनानी ही है, लेकिन इस 30% ही हमारा क्या आपका मुख्य उद्देश्य है, ये हमसे ना छूटे, क्लियर है। तो चलिए बगैर जो है देरी किए हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति में आज का पहला प्रश्न, क्लियर है। चलिए बच्चे देखेंगे क्या, आपका जो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जनजाति में पंचायत प्रधान को मुकद्दम कहा जाता है। किस जनजाति में पंचायत को जो प्रधान है, मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि पंचायत प्रधान या जाति पंचायत क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है कि आपका ए अगरिया जनजाति, बी मुंडा, सी हलबा और डी बच्चे आपका शौरा जनजाति। ये कहीं कहीं आपको शावरा पाओगे इसको, क्लियर है। तो मुकद्दम जाति पंचायत का जो मुखिया है उसे कौन कहता है,
तो आपके सामने आपका ध्यान रखना कि महासमुंद क्षेत्र में आपका जो सौरा है वो उसे क्या कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं। अब इस प्रश्न को क्यों दिए हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में और आपको देखने को मिलेगा आपका पूर्वजों किसमें, एग्जाम में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते बच्चे कि आपका प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 2। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में प्रसव कराने वाली दाई को डोंगिन या गाजी कहा जाता है। मैं पुनः बता दूं कि कोरबा, जो कोरबा जनजाति है, प्रसव कक्ष को क्या कहता है, कमार प्रसव कक्ष को क्या कहते हैं, यहां तक का उराव जनजाति प्रसव कक्ष को क्या कहते हैं, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। यहां पर क्या है, प्रसव कराने वाली दाई को डोंगिन या जो गाजी कहा जाता है, किनके द्वारा। क्लियर है? ऑप्शन ए है आपका बिंजवार है, ऑप्शन बी आपका पहाड़ी कोरवा है, ऑप्शन सी आपका उराव है, और ऑप्शन डी क्या बच्चा आपका बैगा है। क्लियर है? तो ध्यान रखना प्रश्न क्रमांक 2 का भी उत्तर क्या आपका बैगा है। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं, आप इन तमाम प्रश्नों को हल करके देखिए। क्लियर है? चलिए बच्चे प्रश्न क्रमांक आपका 3, प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है पहाड़ी कोरवा और साथ में क्या, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ का मुख्यालय किस जिले में आपका स्थापित है। समझ पा रहे हैं क्या? पहाड़ी कोरवा और आपका बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। अब ये आपको समझना है कि विकास प्रकोष्ठ या जनजाति विकास प्रकोष्ठ का मतलब क्या है। क्लियर है? ये ध्यान रखना आपका आदिम जाति और आपका अनुसूचित जनजातीय जो है विकास विभाग के अंतर्गत एक छोटी सी इकाई है। और ये जो इकाई है वो जो क्या करती है, आपका जनजातीय जो है भाई बहनों के आपका जीवन को या जनजातीय समुदाय के जीवन को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर प्रयास करती है। अर्थात ये कुछ योजना भी बनाती है या जनजातीय समुदायों से संबंधित अगर किसी प्रकार की योजना है तो उसे क्या करती, वो क्रियान्वित भी करती है। क्लियर है? या कह सकते हो जनजातीय समुदाय के विकास के लिए एक बेहतर प्रयास करती कौन, आपका विकास प्रकोष्ठ। और ध्यान रखना ये लगातार बदलते रहता है, क्योंकि जिस प्रकार की आवश्यकता हो इसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 10 है। कितना है? 10 है। और क्या पूछा जा रहा है, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ है। आपके सामने ए है आपका जसपुर, ऑप्शन बी आपका रायगढ़ है, ऑप्शन सी आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, ऑप्शन डी क्या बच्चे हमारा आपका कोरबा है। तो ध्यान रखना आपका पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, इसका जो उत्तर है वो है बच्चे क्या हमारा आपका जसपुर है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक क्या आपका हमारा आपका 4 की ओर। देखिए आगे क्या, बैगा विकास प्रकोष्ठ। वापस ध्यान से समझेंगे, बैगा विकास प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में आपका स्थापित है। ये हमेशा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्ण और आंशिक अनुसूचित क्षेत्रों में क्या करेगी, वो आपका स्थापित होगी। मैं पहले बोल चुका हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार है और ये जो है जनजातीय समुदायों के विकास के लिए क्या करती है, एक बेहतर प्रयास करती है। आपके सामने ऑप्शन है बैगा विकास प्रकोष्ठ का विस्तार कहाँ कहाँ है। आपके सामने ऑप्शन है आपका बैकुंठपुर, आपका बी बच्चे आपका मुंगेली है, सी हमारा आपका राजनांदगांव है, और डी हमारा क्या आपका उपर्युक्त सभी है। बैगा विकास प्रकोष्ठ मतलब बैगा जनजातियों के बेहतरी के लिए कार्य करेगी। तो कैसे? तो आपके समझा कि बैगा जनजाति का विस्तार कहाँ है, आपको इसको याद नहीं करना है बैगा जनजाति का विस्तार कहाँ कहाँ है। आप सभी जानते हैं कि ऊपर में एमसीबी, अगर मैं एमसीबी से नीचे चलूं तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और नीचे की ओर कहाँ, लगभग नांदगांव तक। क्लियर है? तो क्या बच्चे आपका एमसीबी, एमसीबी से नीचे क्या आपका गोरेला पिंडरा आपका मरवाही, साथ में यहाँ पास क्या रहेगा आपका कबीरधाम है, और यहाँ पास क्या सकते यहाँ पास क्या आपका नांदगांव क्षेत्र में। क्लियर है? और यहाँ पास देखना है कि बैगा विकास प्रकोष्ठ, तो ध्यान रखना एमसीबी में आपका बैकुंठपुर, क्या बच्चा आपका बैकुंठपुर, मुंगेली से मुंगेली, और नांदगांव में यहाँ पास क्या आपका राजनांदगांव। क्लियर है? ये सभी जगह आपका बैगा विकास प्रकोष्ठ है। जबकि कबीरधाम में आपका बैगा जो है बस क्या रहेगा आपका अभिकरण है। आपका बैगा विकास अभिकरण कहाँ है बच्चे, आपका कबीरधाम में है। जबकि शेष बचे में क्या आपका हमारा आपका बैगा विकास प्रकोष्ठ है। हमें ये पता होगा तो हम ये आराम से बता सकते हैं। क्लियर है? इसका उत्तर होगा आपका उपर्युक्त क्या आपका सभी। क्लियर है?
चलिए बच्चे आगे चलता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में बासी तिहार। क्लियर है? छत्तीसगढ़ की जनजातियों में बासी तिहार निम्नलिखित में से किस माह मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि अभी जस्ट जो है सरगुजा अंचल से एक त्योहार का नाम आया था जो हम सभी के लिए एकदम नया था। तो ऐसा जो है संभावना आगे चलकर ना बने, इसीलिए हमको ये सारी बातें पता हो। क्लियर है? छत्तीसगढ़ की जनजातियों में बासी तिहार, तो आपको समझना है बस्तर अंचल में मनाते हैं बासी तिहार। आपके सामने ऑप्शन है ए आपका पौष माह में, बी हमारा आपका माघ माह में, सी आपका श्रावण, और डी बच्चे आपका कुंवार जो कि आपका आश्विन। तो आप समझिए कि बासी तिहार होता क्या है। एक्चुअल में जो बस्तर अंचल है ना, इस बस्तर अंचल में अगर मैं बासी त्योहार की बात करूं, ऐसा लगता है कि ये क्या आपका हरेली त्योहार है। क्या आपका हरेली त्योहार है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें होता क्या है। तो इस बासी त्योहार में होता यह है एक्चुअल में कि जिस प्रकार से हम गेड़ी का प्रयोग करते हैं, वैसा ही बस्तर अंचल में इस समय डोकरी देवी होती है। और उसी जो है डोकरी देवी के चारों ओर आपका बस्तर अंचल में कुछ जो है जनजातियों के द्वारा आपका नवयुवकों के द्वारा आपका गेड़ी चढ़ा जाता है और उस डोकरी देवी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसे लगातार आपका अंडा फेंक कर मारते हैं। और एक हमारा ध्यान रखना कि जब वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसके पूर्व जो है घरों में जाकर क्या करते हैं, वो धान या अन्य प्रकार की सामग्री मांगते हैं। ऐसा ही हम लोग कहाँ करते हैं आपका छेरछरा में। कहाँ करते हैं आपका छेरछरा में। कहाँ करते हैं आपका छेरछरा में। और जब वो बच्चे जो है थक जाते हैं, तब जाकर पूरे गेड़ियों को तोड़कर घर में क्या करते हैं, वो वापस चले जाते हैं। एक्चुअल में जो बासी तिहार है बस्तर अंचल में हरेली और जो है छेरछरा का आपका संयुक्त पर्व है। क्लियर है? इसमें घरों में जाके आपका धान मांगते हैं और साथ में इसमें क्या आपका गेड़ी नृत्य भी किया जाता है, जिसमें डोकरी देवी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो पर्व है वो न बच्चे आपका बस्तर अंचल में कुंवार अश्विन के कृष्ण पक्ष के प्रथमा को मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा रहा आपका पांचवा का उत्तर क्या आपका डी है। इस बात को समझेंगे हरेली और छेरछरा के जैसा है बासी तिहार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 6, छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति है। ये वैसा प्रश्न है जो एग्जाम में 2-3 बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आज नहीं आया है। आज से लगभग 4-5 साल पहले जो है इस प्रकार के प्रश्न आया करता था। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति कौन है? आपके सामने ए है आपका गोड़, बी बच्चे उराव, सी आपका हलबा, और डी आपका कोरवा। ये जो प्रश्न था बहुत ही हल्का प्रश्न है और इसका जो उत्तर है वो कौन बच्चा आपका हलबा है। ये आप सभी जानते होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 7, छत्तीसगढ़ के जनजाति एवं उनके विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्लियर है? आपके सामने ऑप्शन है, एक तरफ जनजाति है और एक तरफ क्या उसका विस्तारित क्षेत्र अर्थात जिला क्षेत्र है। क्लियर है? हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। ये प्रश्न तभी बनेगा जब आपको 43 जनजातियों का विस्तार पता हो, कौन कहाँ कहाँ रहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र पता हो। क्लियर है? चलिए आपका ए आपका भूंजिया, क्या भूंजिया जनजाति गरियाबंद में रहता है? ये बात एकदम सही है। आपका कांकेर है, क्या बच्चे कांकेर है, गरियाबंद है, रायपुर है, धमतरी है, महासमुंद क्षेत्र में भूंजिया जनजाति का आवास है। दूसरा यहाँ पर आपका बिहार जनजाति, क्या जो बिहार जनजाति जसपुर में है? ये बात भी एकदम सही है। आप सभी जानते होंगे जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, इधर आपका चांपा क्षेत्र में ये आपको जनजाति देखने को मिलेगा। तीसरा बच्चे आपका बिरहोर, क्या बिरहोर जनजाति कोरिया में उनका आवास है? तो ध्यान रखना बच्चे, जो बिरहोर जनजाति है वो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर, सारंगढ़ इन क्षेत्रों में है, लेकिन कम से कम कोरिया में तो नहीं है। इसीलिए ये हमारा आपका जोड़ा गलत है। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर क्या होगा आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। और ध्यान रखना आपका खैरवार, क्या खैरवार जनजाति का जो रहवास है वो सूरजपुर में है? तो बिल्कुल है। खैरवार जनजाति मतलब समझना कि कर्क रेखा, क्या कर्क रेखा?
तो ये ना बच्चे आपका एमसीबी, छत्तीसगढ़ राज्य का एमसीबी, छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया, छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर और छत्तीसगढ़ राज्य का बलरामपुर, लगभग इन्हीं क्षेत्रों में खैरवार जनजाति का क्या बच्चा आपका रहना होता है। समझ पा रहे क्या? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक क्या आपका 8 की ओर। आपका प्रश्न क्रमांक 8 है 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 8 को दोबारा पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि 2011 जो है जनगणना के बाद जनगणना हुआ ही नहीं है, तो बार बार जो प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा, और जितने भी आंकड़े हैं ये सब एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है? चलिए ऑप्शन ए है, इसकी कुल जनसंख्या 78.23 लाख है। 78,23,000 है, ऐसा 2011 जनगणना कहता है क्या? तो ध्यान रखना ये डाटा एग्जाम में आया हुआ है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6% है। क्या अगर मैं अनुसूचित जनजातियों की बात करूं, इस राज्य के कुल जो है आपका जनसंख्या की तुलना में इतना है, ये हमारा स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा पढ़िए, राज्य में 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया। ये कब की बात हो रही है? 2011 का। वापस सुनेंगे, 2011 और 2011 में 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा या उसे घोषित किया गया था। ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है, लेकिन आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 43 जो है क्या आपका अनुसूचित जनजाति समूह आपस के आपका घोषित है। ध्यान रखेंगे 42 नहीं 43 है, लेकिन फिलहाल अभी ये आपका उत्तर स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी है, जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक बालोद का था। 2011 में सर्वाधिक जो है पूर्ण लिंगानुपात की अगर बात करें तो क्या उस समय बालोद था? ये आपको समझना है। ये हमारा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर मैं क्रम की बात करूं तो ना बच्चे आपका दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दूसरा हमारे यहाँ पास क्या रहेगा, अगर बात करें यहाँ पास क्या बालोद, आपका बालोद, और बालोद के बाद क्या था आपका राजनांदगांव था उस समय, जबकि अभी वर्तमान में लगभग कोंडागांव है। तो जो दंतेवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो 1000 आपका 67 1000 पर, ये हमारा बच्चा आपका 1049 और ये हमारा आपका 1000 के आपका 46 था। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 9। ये छोटा सा प्रश्न है, देखिए घोटुल पाटा। क्या बच्चे? घोटुल पाटा जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है या फिर विख्यात है? क्लियर है? घोटुल पाटा नृत्य लगभग जितना भी देखोगे आप पाटा जो है आपको देखने को मिलेगा बच्चे, हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? लगभग मुरिया जनजाति में। एक ऐसा आपका जो माओ पाटा है जो कहाँ मिलता है आपको? हमारे पास प्रधान जनजाति में। आप वहीं से आंसर निकाल सकते हो कि घोटुल पाटा जो नृत्य है वो मृत्यु के अवसर पर करते हैं मुरिया जनजाति में। आपका घोटुल पाटा मुरिया जनजाति और क्या मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा आपका? ए होगा। इसे बना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 10। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? मैं इस प्रश्न को बार बार दिया हूं और इसलिए दिया हूं क्योंकि इस टॉपिक को आप जाकर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब भी प्रश्न आएगा आपको परेशान करेगा। क्या बच्चे? द्रविड़ भाषा परिवार समझते नहीं है। द्रविड़ भाषा परिवार मैं क्या समझाया हूं कि अगर पूरी दुनिया में अगर जनजातीय समुदाय को कद, काठी, वेशभूषा, भाषा के आधार पर देखें तो कितना है? 11 भाषा परिवार में है। कितना? 11 भाषा परिवार में वर्गीकृत है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में आर्य है, मुंडा है और आपका द्रविड़ भाषा परिवार है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो 43 जो है आदिवासी जनजातीय समूह की बात करें तो कम से कम कितना? वो 3 भागों में आपका वर्गीकृत है भाषाओं के आधार पर। द्रविड़ भाषा परिवार। क्लियर है? चलिए देखिए क्या ऑप्शन ए आपका उराव है, ऑप्शन बी हमारा कोंद है, ऑप्शन सी हमारा आपका गदबा जनजाति है। क्या बच्चे? आपका गदबा। और ऑप्शन डी हमारा क्या आपका बिंजवार है। ध्यान रखेंगे यहाँ पास क्या करो आपका दोरला कर लेंगे आप लोग। क्लियर है? आपका दोरला जो कि आपका जनजाति। क्लियर है?
उराव, कोंद और आपका दोरला जो कि आपका जनजाति। हमको इसमें से बताना है कौन आपका द्रविड़ भाषा में कौन नहीं आता है। तो एक्चुअल में ध्यान रखना ये जो बिंझवार है, लेकिन ये तब बनेगा जब हमको कम से कम 42-43 कम से कम पता हो। क्लियर है? तो क्या बच्चे आपका बिंझवार जनजाति किस में आता है? आपका ये आर्य भाषा परिवार के अंदर आता है। बैगा, भैना, बिंझवार, कमार, ये सब किस में आता है बच्चे? हमारे पास आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 11। परंपरागत रूप से पालकी ढोने का जो कार्य है, ध्यान रखेंगे, परंपरागत रूप से पालकी ढोने का कार्य के लिए छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति प्रचलित है? ये बहुत बहुत आसान प्रश्न है। क्या बच्चे आपका पालकी ढोने का जो कार्य है इस राज्य में कौन सी जनजाति करती है? आपके सामने ए है आपका बियार जनजाति, बी हमारा आपका खड़िया जनजाति, सी हमारा आपका कंवर जनजाति, डी हमारा क्या बच्चा आपका मंझवार जो आपका जनजाति। ये बहुत आसान प्रश्न है। जो पालकी ढोने का जो कार्य है वो कौन करती है? खड़िया जनजाति करती है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 12। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? मैं पुनः बता दूं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आएगा, जब भी छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिलों का गठन आएगा, इसमें परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसमें परिवर्तन हुआ है, मैं आपको बताते चलता हूं। क्लियर है? क्या बच्चे? आंशिक अनुसूचित क्षेत्र। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पास क्या, अगर मैं अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं तो टोटल ना बच्चे यहाँ पास ध्यान रखना कि कम से कम यहाँ पास क्या आपका 16 जो है पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 आंशिक अनुसूचित क्षेत्र है। और प्रश्न क्या बोला जा रहा है? के अंतर्गत नहीं आता। नहीं आता बोला गया बच्चे, ध्यान रखना, नहीं आता। तो कौन कौन आता? तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पास क्या आपका रायगढ़ आता है। अभी वर्तमान में रायगढ़ जो है आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रायगढ़, रायगढ़ के नीचे आओ तो रायगढ़ के नीचे क्या बनेगा? आपका गरियाबंद आएगा। गरियाबंद के नीचे आओ तो क्या कर लोगे? आपका धमतरी आता है। कौन आपका? धमतरी। धमतरी से आगे चलोगे तो यहाँ पास क्या बच्चे आपका बालोद आता है। बालोद। और बालोद के नीचे आए तो यहाँ पास आपका बिलासपुर। क्लियर है? बिलासपुर। अब यहाँ पास क्या परिवर्तन हुआ है? क्या हुआ है? जो राजनांदगांव है, ये राजनांदगांव पहले आंशिक में आता था, अब ये आंशिक में भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मोहेला मानपुर जो अंबागढ़ चौकी है वो पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र हो चुका है छत्तीसगढ़ राज्य का। क्लियर है? तो ध्यान रखना, राजनांदगांव इससे बाहर हुआ है, इस बात को समझेंगे। और बिलासपुर का कोटा को ध्यान रखना। अब चलते हैं हम प्रश्न पे। क्या बच्चे? गरियाबंद, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर। और क्या बोला कि आंशिक अनुसूचित नहीं है। गरियाबंद आपका आंशिक अनुसूचित है, रायगढ़ हमारा है, आपका बिलासपुर से कोटा है। ध्यान रखना कोरबा नहीं है। कोरबा जो है कि आपका पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। लेकिन मैं पहले बता दूं आपको 16 का 16 पता हो। क्या बच्चे? ये 16 का 16 पता हो और ये हमें आपको 5 पता हो। ये 16 कौन सा है? ये 16 है बच्चे आपका बस्तर संभाग के सभी जिले, ऊपर से सरगुजा संभाग के सभी जिले। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे ध्यान रखेंगे, बस्तर के 7 जिले, सरगुजा के 6 जिले। आपको पता है 6 जिला कौन सा है? इसके अलावा ना बच्चे मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी भी है, इसके अलावा आपका कोरबा भी है, और गोरेला पिंडरा क्या आपका मरवाही भी है। ये 16 जो है पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र वाला क्या आपका जिला है। समझ पा रहे क्या? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 13 की ओर। क्लियर है? चलिए, होटुल के सदस्यों में सफाई कार्य करने वाला को क्या कहा जाता है? अब सभी जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं युवा गृह, घोटुल या धुमकुरिया, मतलब जो विद्या का जो स्थल है, जब उसकी बात करते हैं तो उसमें अलग अलग सदस्य होते हैं, अलग अलग अतिथि होते हैं, जो वहां पास अपने अलग अलग कार्यों को अलग अलग तौर पे क्या करते हैं? निभाते हैं। उसी में प्रश्न पूछा गया कि सफाई का कार्य जो करता है घोटुल में, उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ए आपका चालकी कहते हैं, बी हमारा आपका मुसवान कहते हैं, सी हमारा आपका सिरहा कहते हैं, डी हमारा आपका झरिया कहते हैं। सफाई, सफाई कैसे करते हो? आप झड़ा कर करते हो, जिसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं झर्राते हैं, या झर्रा झर्रा कर सफाई करते हैं।
तो ध्यान रखना बच्चे, इसका उत्तर तो क्या होगा आपका झरिया होगा। लेकिन जो चालकी है, चालकी उसे कहते हैं जो घोटुल में क्या करते हैं, आपका तंबाकू का वितरण करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दूसरा मुसवान उसे कहते हैं जो घोटुल में सामान को व्यवस्थित करते हैं, सजाते हैं, उसे मुसवान कहते हैं। जबकि सिरहा कैसे कहते हैं, जो तंत्र मंत्र का जानकार हो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, सिरहा कहते हैं। और जो झर्राते हैं या कह सकते हो जो सफाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं। क्लियर है? तो 13 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, क्या प्रश्न क्रमांक आपका 14, उराव जनजाति द्वारा लड़कों के पृथक युवा गृह को क्या कहा जाता है? क्या बता रहा है, उराव जनजाति द्वारा लड़कों के पृथक युवा गृह को क्या कहा जाता है? क्लियर है? हम सभी जानते हैं कि जो हमारा सरगुजा अंचल है, उन क्षेत्रों में भी क्या आपका जो हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो अविवाहित जो आपका नवयुवक युवतियां हैं, वो सभी क्या करते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर जो ज्ञान का केंद्र है उसे हम बोलते हैं धुमकुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? धुमकुरिया कहते हैं। प्रश्न ये है कि पृथक युवा गृह को, पृथक जो है युवा गृह को जहां पर केवल लड़के होते हैं, ध्यान रखना, लड़कों का पृथक युवा गृह। अब समझना यह है कि जो धुमकुरिया है वो गांवों के अंदर भी हो सकता है, वो गांव के बाहर भी हो सकता है। ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, ये हो सके तो लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग जो है पृथक पृथक युवा गृह हो सकता है। किसका? बॉयज का, और साथ ही साथ क्या आपका गर्ल्स का। हम अब तक पढ़ते आए हैं कि साल में यहाँ पर एक बार बैठक होती है या इस युवा गृह में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है कि लड़कों का जो पृथक युवा गृह है उसे ना बच्चे आपका उराव का जो कुडुख बोली है उसमें बोलते हैं जोख एड़प्पा। क्लियर है? इसका उत्तर होगा 14 का क्या होगा, ए होगा। ध्यान रखना फिर से अगेन कि लड़कों का पृथक युवा गृह है उसे जोख एड़प्पा कहते हैं, जबकि जहां पर लड़कियों का जो पृथक धुमकुरिया है उसे हम लोग पेल्लो एड़पा कहते हैं कुडुख बोली में। तीसरा बच्चे आपका धुमकुरिया, ये तो हम जानते हैं, जो विद्या का स्थल है, जो ज्ञान का केंद्र है, उसे हम बोलते हैं धुमकुरिया कहते हैं। ऑप्शन डी है आपका घोटुल है, इसे बस्तर में हम उसे क्या बोलते हैं, जो ज्ञान का केंद्र है उसे हम क्या बोलते हैं, घोटुल कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 15, घोटुल में विशेष अवसर पर चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? अब घोटुल के बारे में लगभग सभी प्रश्न पूछा जा चुका है कि घोटुल का प्रमुख देवता कौन है, घोटुल का कुल देवता कौन है, आपका घोटुल का आराध्य देव कौन है। क्लियर है? यहां पर प्रश्न है कि घोटुल में विशेष और अवसर पर जो चावल से निर्मित पेय पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ए आपका लेटा कहते हैं, ऑप्शन बी आपका लाटा बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका लांदा बोलते हैं, ऑप्शन डी आपका कोसमा कहते हैं। तो आप मेरा अगर पूर्व जो है वीडियो अगर आप देख चुके होंगे, इनके बारे में आपको पता चल चुका होगा। चावल से बनी खिचड़ी को सरगुजा में लेटा कहते हैं। आपका लाटा किसको बोलते हैं? जो छत्तीसगढ़ी का आपका लॉलीपॉप है, जो इमली से निर्मित होता है, उसे हम लाटा कहते हैं। ध्यान रखना बच्चे, घोटुल में चावल से बनी जो निर्मित जो है पेय पदार्थ है उसे लांदा कहते हैं, ना कि लाटा कहते हैं, लांदा कहते हैं। और कोसमा, ये तो हमें पता है, चावल से बनी शराब को सरगुजा क्षेत्र में क्या बोलते हैं, कोसमा कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? प्रश्न क्रमांक आपका 16 है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में अधिमान्य विवाह के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? क्लियर है? अधिमान्य विवाह, अगर आप छत्तीसगढ़ के जनजाति में विवाह टॉपिक पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को बनाकर देखिए, क्या अधिमान्य कि आपका विवाह के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से एक बस सही है, बाकी सब रॉन्ग है। क्लियर है? तो अधिमान्य विवाह का मतलब क्या है? अधिमान्य विवाह का मतलब यह है कि तुलनात्मक रूप से जिसे हम बेहतर मानते हैं, जिनके साथ हम सहज हैं, जब उन्हीं से या उन्हीं के परिवार के सदस्य से जब हम विवाह रचाते हैं तो उसे कहते हैं अधिमान्य विवाह। अब चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। ऑप्शन ए है, असमान गोत्र की महिला पुरुष का विवाह क्या
असमान गोत्र की महिला पुरुष का विवाह, इसे तो कम से कम अधिमान विवाह नहीं कहते हैं। मैं पहले बोल चुका हूं कि तुलनात्मक रूप से जिसे हम जानते हो, जिनके साथ हम सहज हो, और कम से कम अपने आसपास के लोगों में जिसे हम सबसे बेहतर मानते हो, उनसे अगर विवाह रचाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अधिमान विवाह। इसमें गोत्र का कोई रोल नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन बी, उच्च कुल के महिला का निम्न कुल के पुरुष विवाह, इसे भी हम क्या बोलते हैं? अधिमान विवाह नहीं कहते हैं। क्लियर है? तीसरा है, उच्च कुल के पुरुष का निम्न कुल के महिला से, ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। अगला है बच्चे क्या? सगे संबंधियों के साथ विवाह की प्राथमिकता। बताया ना कि जिसे हम जानते हो, ममेरे फुफुरे, दूध लौटावा, पुरावट या जो विनिमय विवाह है, एक्चुअल में इसी प्रकार के विवाह को कहते हैं अधिमान्य विवाह। इसका जो उत्तर क्या होगा आपका? डी होगा। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे चलता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 17, जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है? अगर आप जनजाति पर्व पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान है। क्या बच्चे? चैत्र माह में नहीं मनाते हैं। हमको मनाते हैं पता होगा तभी बनेगा प्रश्न, पर नहीं मनाते हैं। ऑप्शन ए आमा जोगानी, ऑप्शन बी आमा खाई, ऑप्शन सी नवाखानी, ऑप्शन डी भीमा जात्रा। क्या बजा रहा है? चैत्र माह में या तो हमको सीधा पता हो इसका उत्तर क्या हो, या तो फिर हम सबको इसका मतलब पता हो ये होता कब है और कैसे होता है। तो भीमा जात्रा, ध्यान रखना, भीमा जात्रा जो आमा जोगानी है, ये आमा जोगानी को मनाते हैं चैत्र माह में। क्या बच्चे आपका? चैत्र माह में। आमा खाई मनाते हैं बच्चे आपका माघ माह में जनजातियों के द्वारा। जो नवा खानी है ये मनाते हैं बच्चे के आपका भाद्र माह में। और भीमा जात्रा मनाते हैं कि आपका ज्येष्ठ, या हम उसे बोलते हैं जेठ माह में। क्लियर है? आमा जोगानी क्या है? ये जो आमा जोगानी है एक्चुअल में होता यह है कि चैत्र माह में जो कृषि करने के पहले जो परजा और ध्रुवा जनजाति है, उनके द्वारा जो है आपका जो पके हुए जो आम है, पके हुए आम के साथ में आपका जो धान का बीज है, जिसे बोलते हैं धान की कपच्ची, धान की कपच्ची को दंतेश्वरी माता में चढ़ाते हैं, दंतेश्वरी माता में उसे अर्पित करते हैं, उसे वापस लाते हैं और उस बीज को अपने खेतों में वितरित किया जाता है ताकि आगे चलकर एक बेहतर फसल हो जाए। उसे बोलते हैं आमा जोगानी, आमा जोगानी पर्व। क्लियर है? ये किसका हिस्सा है? तो आपने पढ़ा होगा माटी त्योहार, बीजा पांडुम या बीज पाटुनी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जितना भी शब्द कह रहा हूं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजा पांडुम, माटी त्योहार, बीजा पांडुम, वो जो बीज आप सुनते हो जिसे साजा वृक्ष नीचे गाड़ दिया जाता है, एक्चुअल में उसी बीज को पहले दंतेश्वरी माता को अर्पित करते हैं आम के साथ, उसे कहते हैं आमा जोगानी। ऑप्शन बी आमा खाई है। आमा खाई, आम कब पकता है? आम फलना कब प्रारंभ होता है? वो होता है बच्चे आपका माघ माह में, आमा खाई। तो जब आम जो है फलने लगता है और उस समय बस्तर अंचल में जो पर्व मनाते हैं उसे बोलते हैं आमा खाई, वो खुशी के लिए ऐसा करते हैं। तीसरा बच्चे आपका नवा खानी, हम लोग नवा खाई कहते हैं, नवा खानी। तो ध्यान रखेंगे बस्तर अंचल में जो गोड़, जो हमारा जो जनजाति है, जो गोड़ जो भाई बहन है, वो जो क्या करते हैं, जब आप हम बोलते हैं कि ब्यासी करते हैं, ब्यासी करने के बाद छोटी छोटी बालियां निकलता है, उसे बोलते हैं नई फसल। तो नई फसल के आने पर अपने पूर्वजों को वो नई फसल और साथ ही साथ आपका मंदिरा क्या करते हैं, वापस क्या आपका चढ़ाया जाता है, उसे बोलते हैं नवा खानी भाद्र माह में। क्लियर है? अगला आपका भीमा जात्रा। ये भीमा जात्रा क्या है? तो ध्यान रखना बच्चे, आपका भीमा और भीमीन एक्चुअल में इंद्रदेव को कहा जाता है, और इंद्रदेव का लकड़ी की आकृति बनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जेठ माह में, क्योंकि जेठ के बाद आषाढ़ और सावन आएगा जिसमें भारी भरकम वर्षा होती है, तो एक्चुअल में जो सरगुजा अंचल के जो आदिवासी भाई बहन हैं वो ऐसा मानते हैं कि इंद्रदेव की विवाह रचाने से एक भारी भरकम बेहतर वर्षा होगी, इसीलिए भीमा जात्रा पर्व मनाया जाता है आपका जेठ माह में। तो इसका जो उत्तर है चैत्र माह में, क्या बच्चे? चैत्र माह में मनाया जाता है।
वो है बच्चे आपका आमा जोगानी। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 18 की ओर। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 16 पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र और 5 बच्चे के आपका आंशिक अनुसूचित क्षेत्र या जिला अभी वर्तमान में आपका विद्यमान है। क्लियर है? तो पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन कौन आता है? मैं पहले बोल चुका हूं, पूरा बस्तर संभाग, पूरा आपका सरगुजा संभाग के जिले, मतलब 7 और 6 आपका 13, यहाँ पर मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, और क्या आपका गोरेला, पेंड्रा, क्या आपका मरवाही और साथ में कोरबा। ये 16 ऐसे हैं जो पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में आता है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, जसपुर आता है, बलरामपुर आता है, कांकेर आता है, सरगुजा, बस्तर, धमतरी बच्चे नहीं आता है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका 18 का सी होगा। लेकिन तभी बनेगा जब हमको 16 और ये 5 पता हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 19 की ओर। छत्तीसगढ़ की नवीन जनजाति निम्नलिखित में से कौन है? क्लियर है? आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद जो है 342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित करने का उनको क्या आपका शक्तियां प्राप्त है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की नवीन जनजाति, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 43 आपका जनजातियां हैं। क्लियर है? तो उनमें से 43 को हमको पता करना है। तो क्या आपका ए बच्चे आपका धनवार, बी बच्चे आपका कुडास, सी आपका पाव जनजाति और डी हमारा आपका विजय जनजाति। तो ध्यान रखेंगे, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का 43 जो है आपका जनजाति जिसे घोषित किया गया है वो बच्चे आपका बिंजिया जनजाति है। क्लियर है? लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये जो पाव है, ये पाव को यहाँ पर क्या, पाव का लगभग 44 वर्षों से लगातार संघर्ष चला आ रहा है कि इसे जो है अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी ये चर्चा में है, कोरेला, पेंड्रा, मरवाही क्षेत्र में इसका क्या आपका रहवास है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं, आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, चंदन जात्रा रस्म बस्तर अंचल के किस पर्व में क्या आपका प्रचलित है? क्लियर है? चंदन जात्रा रस्म बस्तर अंचल के किस पर्व में प्रचलित है या किस पर्व का हिस्सा है? क्लियर है? ऑप्शन ए गोंचा पर्व, ऑप्शन बी बस्तर का दशहरा, ऑप्शन सी लक्ष्मी जगार पर्व, ऑप्शन डी मेघनाथ पर्व। अगर आप इन सभी जो है पर्व से परिचित हैं तो इसका उत्तर निकालना बहुत ही आसान है। तो चंदन जात्रा पर्व क्या है? तो ध्यान रखेंगे, आषाढ़ माह में, क्लियर है, आषाढ़ माह में पूरे जो है बस्तर अंचल में गोंचा पर्व मनाया जाता है। गोंचा पर्व आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष आपका द्वितीया को, उसी जब गोंचा पर्व को जो प्रारंभ करते हैं तब जाकर ध्यान रखना कि जो हमारा आपका जगन्नाथ है, साथ में आपका सुभद्रा है और उनके जो है भाई जो है बलभद्र दास का, या कह सकते इन तीनों भगवान का जब यात्रा निकालते हैं तो यात्रा निकालने के पहले जो है जगदलपुर में इंद्रावती नदी के पानी को लाकर, वापस सुनेंगे, इंद्रावती नदी के पानी को लाकर उसमें चंदन मिलाकर नहलाया जाता है। एक्चुअल में अगर बोलोगे ना तो गोंचा पर्व का ये प्रतीक है। क्या बोलोगे? आपका गोंचा पर्व का क्या बच्चे? गोंचा पर्व का ये प्रारंभ का प्रतीक है। कौन? आपका चंदन जात्रा रस्म प्रारंभ का क्या बच्चे आपका प्रतीक है। यहीं से जो है गोंचा पर्व का शुभारंभ होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, चंदन जात्रा रस्म का जो आपका हिस्सा है वो किसका है? गोंचा पर्व का हिस्सा है। इसे उड़ीसा में बोलते हैं गुंडीचा पर्व, वहां भी रथ यात्रा है। एक्चुअल में उसी जो है रथ यात्रा से इंस्पायर होकर छत्तीसगढ़ राज्य में पुरुषोत्तम देव ने आपका गोंचा पर्व प्रारंभ किया था, जिसका प्रारंभिक जो हमारा जो चरण है उसे बोलते हैं चंदन जात्रा रस्म, चंदन से नहलाना। तो ये रहा बच्चे हमारा आज का आपका 20 प्रश्न छत्तीसगढ़ के जनजातियों पर। मैं पुनः बता दूं कि आपका जो प्रयास है ये 100 प्रश्न में से
ये 40 प्रश्न ये सभी से बनेगा। जो थोड़ा भी पढ़ के आएंगे उससे बनेगा, उनको लगेगा थोड़ा पढ़ते तो एग्जाम क्रैक हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तीसरा बच्चा आपका मध्यम स्तर का प्रश्न पूछाता है, ये लगभग आपका मध्यम स्तर की पढ़ाई करोगे तो बन ही जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में आ चुका है और उसके अलावा आसपास के और कंटेंट को अगर आप याद करते हैं तो जो 30% जो आपका जो हाई लेवल के प्रश्न आते हैं, जो नवीन प्रश्न होंगे, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए यहां तक, ये 40, 30 और 30 यहां तक आपका उद्देश्य होना चाहिए। लगभग मेरा जितना भी प्रश्न है वो सभी जो है इसी को लेकर आपका क्या आपका वो आधारित है। क्लियर है? अगर आपको हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, अन्य बच्चों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्लियर है? आप सभी का धन्यवाद। आप लगातार एक बेहतर प्रयास कीजिए, इन तमाम प्रश्नों को लगाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोहराइए। आप सभी का धन्यवाद बच्चे।